आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और जैसा कि हम हमारे बीच में ऋचा शर्मा मैम आ चुके हैं और आज का जो टॉपिक है वो है यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है और हम सब आज ये जानेंगे कि हम अपनी रियलिटी में क्या क्रिएट करते हैं, कैसे चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो आज हम बहुत कुछ समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और हम देख पाएंगे कि हम पास्ट में क्या कर रहे थे और आगे हम क्या कर सकते हैं, और हम अपनी रियलिटी जो है वो जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो होने वाला है वो क्यों होगा, कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सब जानेंगे। सो ऋचा मैम आज हमें बताएंगी 41 डे प्रोग्राम का। आज ये आई बिलीव 39th डे है, बट सच अ वंडरफुल थिंग कि हम सब 41 डे के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं राजेश जी को भी इनवाइट करूंगी कि हम सब अब गीता का जो 2 पेज है वो हम जानेंगे राजेश जी से। बट बिफोर दैट ऋचा जी, अगर आप मौजूद हैं, मैं एक बार उनको स्पॉटलाइट करती हूँ। यस, सो थैंक यू, वेलकम ऋचा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। और मास्टर्स ऋचा मैम हमारे साथ 777 सीरीज से भी जुड़ी हुई है, बट उसके पहले भी जैसा कि आप सब जानते ही हैं पर्पल फ्लावर ग्रुप से हम दोनों जुड़े हैं। उन्होंने काफी सारी मोडालिटीज हैं वो जानती हैं, उसके बारे में रेकी हीलिंग एंड हिप्नोसिस, एंजल कार्ड हीलिंग और एंजल कार्ड रीडर हम सब हैं। साथ ही साथ हमने बुद्ध बनो, देन JTTP एंड देन इनर जर्नी वर्कशॉप्स और भी बहुत सारे वर्कशॉप्स हम सब ने साथ ही साथ किए हैं। ये सब आप सब जानते हैं, बट मैंने सोचा फिर भी हम दोबारा इंट्रोड्यूस मैम को करें। और जो लोग नए होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, और मैम ने काफी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम सबको जो विजडम शेयर की है, तो आप सब समझ ही रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जीज इन योर होम अभी पिछले बार मैम ने हमें शेयर किया था, रेजिंग योर वाइब्रेशंस भी शेयर किया था। उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 777 की सीरीज में थे। एनी हाउ, बट वेरी वार्म वेलकम ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना गीता का पाठ करते हैं, तो हम सब राजेश जी को इनवाइट करेंगे। राजेश जी भी बहुत ही अच्छे एक्टर है, आर्टिस्ट हैं। ही इज अ बॉलीवुड पर्सनालिटी और साथ ही साथ वो अपने सीरीज जो है काफी अच्छी अच्छी सीरीज में काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में भी, फिल्म्स में भी। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, मगर हम ओवर टू यू राजेश जी। आपको भी बहुत बहुत आत्मवंदन, वेरी वार्म वेलकम टू यू। तो आप गीता का आप श्लोक पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मधु जी, और आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। और सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं उन्हीं की भगवत गीता का ये आज का श्लोक। श्लोक नंबर है 3 से 40 और इसके पेज नंबर्स हैं 153, 154 और 155। तो श्लोक इस प्रकार है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो पितामह ने दिए हैं। इंद्रियाणी का अर्थ है इंद्रियां, मन का अर्थ मन ही है, बुद्धि का अर्थ बुद्धि ही है, अस्य का अर्थ है इस काम का, अधिष्ठानम अर्थात निवास स्थान, उच्यते अर्थात कहा जाता है, एतः अर्थात इन सभी से, विमोहयति अर्थात मोहग्रस्त करता है, एषः अर्थात ये काम, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, आवृत्य अर्थात ढक कर, देहिनम अर्थात शरीरधारी को। तो इस श्लोक का जो भावार्थ है वो ये है कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो इस श्लोक का जो विवरण पितामह ने दिया है, उन्होंने कहा है कि आत्मा रूपी आग के ऊपर ढके हुए 3 प्रकार की राख के पर्दे होते हैं। अब 3 प्रकार की राख में 3 प्रकार के आवरणों में हैं हम, यानी हम इन 3 प्रकार के आवरणों से ढके हुए हैं। और ये 3 आवरण कौन से हैं? ये है इंद्रिय, मन और बुद्धि। यहां बुद्धि का मतलब है समाज से दी हुई बुद्धि, अर्थात समाज से कर्ज ली गई बुद्धि। ये बुद्धि महात्माओं से ली हुई नहीं है, ये बुद्धि आत्मज्ञान से प्राप्त बुद्धि नहीं है।
एक मूर्ख समाज केवल एक मूर्ख बुद्धि को ही प्रदान करता है, जैसे कि वैद्य शास्त्रज्ञ मांस खाने के लिए कहते हैं, उस प्रकार की बुद्धि। तो समाज से दी हुई बुद्धि के प्रकार से ही हमारी मन चेष्टाएं होती हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तीनों काम क्रोध की विशृंखलता को आश्रय देते हैं। ये जीवात्मा को ढक कर, छिपा कर मोहित करते हैं। अब यहाँ मोह का अर्थ है अति अर्थात अत्यंत, और मोहित करते रहते हैं का मतलब है असीम करते रहते हैं, अर्थात विपरीत चेष्टाओं को करवाते रहते हैं। तो इस श्लोक में जो कहा गया है वो यही है कि हमारी आत्मा जो है उसके ऊपर 3 प्रकार के पर्दे जो हैं वो पड़े हुए हैं। हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है और हमारी बुद्धि है। लेकिन बुद्धि जो है ये वो जो शास्त्र को जानने वाली बुद्धि या महात्माओं से प्राप्त ज्ञान से ली हुई बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि वो है जो हमारे आसपास का जो ये संसार है ये हमें देता है। ये हमसे उल्टे सीधे काम करवाता है और हम इस बुद्धि से विपरीत चेष्टाएं जो हैं, विपरीत प्रकार का आचरण जो है, जो कि हमारी प्रगति में, हमारी आत्मा की प्रगति में जो बाधक होता है, उस प्रकार का आचरण हम करते रहते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम ध्यान के माध्यम से इन तीनों विकारों को छोड़कर अपनी आत्मा की उन्नति के लिए लगातार आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट, राइट ऑन टाइम, ऐसा बोलना चाहिए। बिल्कुल सही जो थॉट है वो आज हम सबको मिला। एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए, डेली हमको सही मिल रहा है, हमारे ऊपर है जी, कि हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सो वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच राजेश जी, मजा आ गया थैंक सुनकर। सो थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अब हम इनवाइट करेंगे ऋचा मैम को, और ऋचा मैम को बहुत बहुत उनका स्वागत है। और अब हम जानेंगे जो आज का टॉपिक है हमारा, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और तो ऋचा मैम, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु जी। सभी ध्यानियों को, सभी ज्ञानियों को मेरा आत्मवंदन एक बार फिर से। और आज का टॉपिक जो है मधु जी, वो आपको ही नहीं अच्छा लग रहा, वो मेरे ख्याल से यहाँ जो भी बैठा है उसके मन में यही एक क्यूरियोसिटी होती है। ये हर किसी के मन में होती है, और मेरा तो बहुत वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है ये, कि हाउ टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा बताया था कि मैंने अपनी रियलिटी खुद क्रिएट की है, इसलिए मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ये टॉपिक। और मैं अगर किसी को बताती हूँ तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही बताती हूँ कि मैंने बिल्कुल क्या एक्चुअली में किया है। या आप लोगों को भी, अगर आप अपनी रियलिटी आप चाहते हैं कि आप जैसे होता है ना कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमें कई बार लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके ही हाथ में है। यस तो बिल्कुल। आज का यही टॉपिक है हमारा, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, व्हाट मे कम। आप कुछ भी हो जाए, सब कुछ आपके ही हाथ में है। यू आर द ऑपरेंट पावर, यू आर द क्रिएटर। पत्री सर भी यही कहते हैं कि आप ही क्रिएटर हो, आप ही सोल हो। अभी तक जितने भी चीजें आप करते आए हो वो आपने चूज करी हैं अपने लिए। आपने अपनी फैमिली चूज करी, आपने अपने रिलेटिव्स को चूज किया, आपने अपने आसपास के लोगों को चूज किया कि कौन आपके वेवलेंथ के हिसाब से आपके साथ रहेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि उन जो आप इन चीजों को एज एन एक्सपीरियंस भी लेके चल सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें एक दुख के साथ ही जीनी है। यू कैन टेक इट एज एन एक्सपीरियंस ऑल्सो, अगर क्योंकि ये चीजें आप ही ने चूज करी है। तो आपकी सोल ने कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए ही इन लोगों को, जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो आपकी सोल को एक्सपीरियंस करने के लिए ही ये लोग आए हैं। मतलब मुझे बल्कि ये कहना चाहिए कि आपकी सोल ने इन लोगों को चुना, क्योंकि आपकी सोल इवोल्यूशन के लिए, सोल एनहेंसमेंट के लिए ये लोग जरूरी थे आपको एक्सपीरियंसेस देने के लिए। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो चीज आती है वो ये आती है कि हम कैसे अपनी रियलिटी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ तो वो आता है कि हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये एक क्लैरिटी अपने थॉट्स में लानी पड़ेगी, लानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छे से हो। क्योंकि जो हमारे जो मिलेनियर है, मल्टी मिलेनियर जो पर्सन्स हैं आज के टाइम में,
वो भी कहीं ना कहीं वो क्यों उस लेवल, क्योंकि वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है, तो ऐसा क्या हमें और उनमें क्या डिफर करता है? वो यही करता है कि वो ऊंचा सोचते हैं, वो हमेशा ऊंचा सोचते हैं। और वो कभी, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को ही ले लीजिए, आजकल लोग काफी चीजें, जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि हर इंसान के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजें रहती है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस चीज को नजरअंदाज करते हैं और आप किस चीज को लेते हैं। क्योंकि यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, ये हमारे ऊपर है कि हम वहां से क्या ले सकते हैं। हर चीज यूनिवर्स में अवेलेबल है फ्रेंड्स। इट्स जस्ट लाइक अ ग्रोसरी स्टोर, कि जैसे आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और वहां पे हर चीज मौजूद है, बट आपको अपने हिसाब से अपनी चीजें लेनी है। तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या चूज करते हो। अगर आप ग्रीफ चूज करते हो तो आपको ग्रीफ मिलेगा, अगर आप हैप्पीनेस चूज करते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आपको सैडनेस अगर आप चूज करते हो तो आपको सैडनेस मिलेगी। हर जगह आपको दुख ही दुख नजर आएगा, हर जगह आपको ग्रीवियंसेस ही नजर आएंगे, सभी सभी की दुख भरी बातें ही आप सुनोगे। और अगर आप खुशी चूज करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको हर जगह आपका आसपास का माहौल, आसपास के लोग आपको खुशनुमा ही नजर आएंगे। तो ये सिर्फ आपके अपने ऊपर है कि आप क्या चूज कर रहे हो। इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनके थॉट्स कैसे हैं, उनके रिचा जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, सॉरी मेरे को सबको म्यूट करना पड़ा। ओके, तो उनके जो थॉट्स हैं वो कैसे हैं। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारी आंखें क्या देख रही हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो जस्ट लाइक अ प्रोग्रामर, जैसे कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम फिट करते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ एज अ प्रोग्रामर ही काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी हम कोडिंग करेंगे, जैसे कंप्यूटर में सपोज हम अगर कोई यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर है या कंप्यूटर जानता है, तो उसको पता है कि हम सिर्फ टाइप करते हैं, आउटकम वो हमें देता है, कंप्यूटर हमारी स्क्रीन पे हमें आउटकम देता है। तो हमने एक्सेल में फॉर्मूला डाला, हमें जो हमें चाहिए हमने वो फॉर्मूला डाल दिया। अब जैसे जैसे हम जो डिजिट्स हैं वो चेंज करते रहेंगे, फॉर्मूला हमें उसके हिसाब, जो आपने फॉर्मूला डाला है उसके हिसाब से आपको वो रिजल्ट देता रहेगा। लाइकवाइज हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड है, तो वो चीजें देख रहा है, वो चीजें देख रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो कंप्यूटर है हमारे अंदर। वो जो चीजें डालेगा, जो फॉर्मूलाज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डालेगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जो आउटपुट है वो वैसा ही देगा। जैसे अगर आप ये चाहते हो कि अगर आप हर जगह, अगर आज की टाइम में हम बात करें कि हम बाहर निकलते हैं तो हमें कई बार लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं, या कई बार हमें एनिमल्स के प्रति लोग अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। वो ठीक है कि हमें दिखाई दे रहा है, बट उसको आप नजरअंदाज कर सकते हो, थोड़ा सा अफर्मेशन करके, थोड़ी चीजें ऐसी करके कि वो रियलिटी जो आपके आसपास है वो रियलिटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स में आप एक सोल हो, बाकी सभी जो आपके आसपास हैं वो आपका ही प्रतिबिंब है। ये बहुत ज्यादा वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट है, इसके बारे में जितना बात की जाए उतना कम है, बट छोटे समय में मैं बस इतना ही कहूंगी कि क्योंकि वो सब आपके प्रतिबिंब हैं, कहीं ना कहीं हम आपने देखा होगा कि हम अगर किसी से मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए भी मिलते हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो मेरे जैसा ही है, या मैं तो बिल्कुल इसी के जैसी हूँ, हम लोग सेम हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि आपके आसपास जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, सामने वाला आपको उस हिसाब से दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम फिट है, जो आपके कॉन्शियस माइंड ने कोडिंग करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में रख दिया, और सबकॉन्शियस माइंड ने आपको आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे वो पर्सन लाके खड़ा कर दिया। तो ये
बहुत जरूरी हो जाता है कि हम हमेशा अवेयरनेस में रहे कि हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं वो कैसी चल रही है, हमें उन पे ध्यान देना है या नहीं देना है। जो थॉट हमारे मन में आया या जो हम जो सोच रहे हैं इस वक्त भी, इस क्लास में बैठे हुए भी, तो क्या वो चीजें हमारे लिए रेलिवेंट हैं? ये अवेयरनेस हमें हर किसी को अपनी लाइफ में लाने की बहुत जरूरत है। वो अवेयरनेस कि वो थॉट क्या प्रोडक्टिव थॉट है, क्या वो मुझे मेरी रियलिटी, अगर किसी को सपोज डॉक्टर बन रहा है और एक टाइम पर आके वो क्विट कर जाता है, जैसे हमारे जो सीए जो बनना चाहते हैं उनके साथ ये बहुत बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं कि वो बीच में सीए जो है वो छोड़ देते हैं, हमें सीए नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट जो सेमेस्टर है या लास्ट हम लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है सीए का लास्ट स्टेप क्लियर करना, बहुत मुश्किल, सिर्फ 1% ही लोग हैं जो वो क्लियर कर पाते हैं। तो कई लोग इस वजह से सीए छोड़ देते हैं। तो अगर आपको वाकई में सीए बनना है तो आपको व्हाट कम मे बी, आपको वो लास्ट स्टेप कंप्लीट करना ही करना है, चाहे उसमें साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए। मेरा एक नोन था, उसको डॉक्टर बनना था और उसने कोई कॉलेज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उसने अपने 3 साल 4 साल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई करने में लगा दिए, क्योंकि हम दिल्ली में सिर्फ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं और वहां पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने 3 से 4 साल लगा दिए वो सिर्फ वो वहां एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मुझे गोल पता है, मुझे यही जाना है, मुझे और कहीं जाना ही नहीं है। तो अगर आपको पता हो कि आपको कहाँ जाना है, पहले तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या फीड कर रहे हैं, क्या वो हमारी रियलिटी बनाने में हेल्प करेगा। मूवीज में जो हम लोग देखते हैं, टीवी शोज में हम कैसे टीवी शोज देख रहे हैं, हम कैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, तो क्या ये जिसके साथ मैं बैठी हूँ आज, मैं जिसके साथ बात कर रही हूँ, क्या वो मेरे वेव लेंथ पे है? जो मैं सोच रही हूँ क्या वो भी वही सोच रहा है, या वो सिर्फ गॉसिप में बिलीव करता है? अगर आप पास में जाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि वहां पर जो आपकी बातें हो रही हैं, क्या वो स्पिरिचुअल बातें हैं, या कोई अपने घर की ही बात कर रहा है, या कोई मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ की बात कर रही है, डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ की ही बात कर रही है। क्या नेगेटिव, मैं नेगेटिव बातों की बात कर रही हूँ, क्या वो यही बातें कर रही है? अगर वो कर रही है तो आप प्लीज उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको स्पिरिचुअली अपना ग्रोथ चाहिए, अपनी सोल इवॉल्वमेंट चाहिए, तो आपको उन लोगों से खुद को हटाना पड़ेगा। अगर कोई एक ग्रुप में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अफर्मेशन डाल सकते हैं, आप यूनिवर्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, उसके बाद लेट द यूनिवर्स डू जो उसको करना है। क्योंकि जब आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं तो इट शुड बी फॉर द पर्पस कि जो जो आपकी एनर्जी है यूनिवर्स में वो उसी के लिए हो। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने जरा सा भी, इतना सा भी अगर आप चूक गए तो यूनिवर्स आपको उसी टाइम वही चीज दे देगा। 17 सेकेंड्स, मैंने शायद पिछली अपनी वीडियो में भी बोला था कि सिर्फ 17 सेकेंड्स लगते हैं यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करने में आपके थॉट्स को। विद इन 17 सेकेंड्स आपके जो थॉट हैं वो यूनिवर्स में जाके वहां पर मैनिफेस्ट हो चुके हैं। अब वो आपको कब दिखाएगा, वो टाइम आने पर ही आपको वो चीजें दिखाएंगी। तो आपको बहुत जरूरी है अपने थॉट्स पे काम करना। और जब भी आपका कोई, अगर आपको लगता है कि नहीं ये थॉट मेरा नेगेटिव है और मुझे इस तरफ नहीं सोचना है, तो आप स्टॉप, अपने माइंड को उसी टाइम बोलिए स्टॉप, और आप देखिए विद इन सेकेंड्स आपका माइंड वो सोचना बंद कर देगा। हमें अपने कॉन्शियस माइंड को एज अ गेट कीपर काम करवाना पड़ेगा
कि हम सबकॉन्शियस माइंड तक हम क्या पहुंचाना चाहते हैं। जैसे एक कॉलोनी में अगर आप कहीं जाते हैं एक सोसाइटी में, तो आपको पहले जो गेट पे जो गार्ड्स होते हैं वो साइन कराते हैं कि आप कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, पर्पस क्या है आपका मीटिंग का। ऑफिस में भी जाते हैं तो भी हम लिखते हैं कि हमारा ये पर्पस है जाने का, हमें यहाँ जाना है और हम इतने बजे आए हैं। और जब आप आउट होते हैं तो भी वो टाइम लिखवाता है, आपके साइन कराता है। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को इसी तरह से प्रोग्राम करना है ताकि जो सब कॉन्शियस माइंड तक जो इंफॉर्मेशन जाए वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जाए। अगर वो इतना सा भी आप चूक गए तो वो रियलिटी विद इन 17 सेकेंड्स क्रिएट होकर कब आपके सामने आ जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग ये शिकायत हम करते हैं कि हे भगवान, ये हम तूने क्या किया। अरे भगवान ने कुछ नहीं किया भाई, भगवान ने आपको पावर दी है कि आपको जो चूज करना है आप करो। तो आप वो अच्छी चीजें करो ना, जो आपकी बेनिफिट के लिए हो, जो पॉजिटिव चीजें आप देखना शुरू करो ना। अगर आपको हर जगह एनिमल दिखाई दे कि अरे ये तो बड़ा बेचारा, देखो इसके साथ ऐसा हो गया, तो आपको हर जगह कोई ना कोई जानवर आपको मुसीबत में दिखाई देगा ही देगा। और अगर आप अपने को ये अफर्म करोगे कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे आसपास के जितने भी पशु पक्षी, जितने भी नेचर में जितनी भी चीजें हैं, मैं खुद, मेरे आसपास के लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत हैप्पीनेस में जी रहे हैं, सब जगह शांति है। और अगर आप चाहें तो आप सतयुग को भी इमेजिन कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको क्रिएट करना है। तो आप देखिएगा एक टाइम के बाद आपके आसपास जो आपके वेलबींग के लिए अच्छा नहीं होगा वो अपने आप हट जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने जिस रियलिटी की मैं बात कर रही हूँ वो मैंने रियलिटी की है कि मैंने जिस इंसान को मैं चाहती थी कि ये मेरा जीवन साथी बने, वो ही इंसान आज मेरे साथ मेरा जीवन साथी के रूप में है। और जिस 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 स्टेप्स को लेकर मैंने जो चीजें सोची थी मेरी मैरिज में, एग्जैक्टली वही वही चीजें हुई। अगर मैं अब पीछे की बात करूं तो अभी अगर मैं सोचूं तो मैंने कहीं ना कहीं खुद वो डर, वो उस टाइम पर वो चीजें मैंने कहीं ना कहीं खुद महसूस की कि वो मेरी जो जर्नी थी वो चीजें मेरे साथ हुई। और ये मुझे अब जाके रियलाइज हुआ जब मैं 777 में अपना इसी टॉपिक के ऊपर मैं अपना सेशन लेना चाह रही लेने का टाइम था। और वो कुछ टाइम पहले ही जब मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि जो जो चीजें स्टेप बाय स्टेप वही हुआ, चाहे वो अच्छी मोमेंट्स थी चाहे वो खराब मोमेंट्स थी। अच्छी मोमेंट्स थी मैंने ही क्रिएट की थी, खराब मोमेंट्स थी मैंने ही क्रिएट की थी। एग्जैक्टली वैसा ही होता चला गया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कॉन्शियस माइंड में आप क्या भेज रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ताकि वो आपको आपके सामने कंप्यूटर पे आपका स्क्रीन दिखाए। उसके बाद क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में कि आप अपनी क्रिएटिविटी खुद क्रिएट करो। जैसे अगर आप कोई मूवी देखते हो, कोई अच्छा सीन आ गया तो आप उसमें खुद को इमेजिन कर सकते हो, या अपने को उस कैरेक्टर में रख कर पीछे का वो सारा जो चीजें हो रही हैं, बस आपको कैरेक्टर चेंज करना है, आप खुद को रख के आप वो चीजें महसूस कर सकते हो, उन पलों को जी सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऐसे इससे क्या होगा कि आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो यूनिवर्स में मैसेजेस पहुंचा देगा और यूनिवर्स आपको कभी ना कभी वो चीजें आपके सामने लाके जरूर देगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अल्फा लेवल पर जब हम लोग होते हैं, जब हम लोग सो रहे होते हैं या जब हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं, या अभी इस टाइम भी कोई लोग मेरी बात सुन रहे हैं और कोई लोग कहीं ना कहीं कुछ और सोच रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होंगी, होता है, नेचुरल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो चीजें चल रही हैं, हम इसीलिए हम कहते हैं मेडिटेशन में भी कि जो भी थॉट्स
आ रहे हैं, आप धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। उन थॉट्स के साथ बह मत जाइए, क्योंकि बिगिनिंग में हम लोग उन थॉट्स के साथ बह जाते हैं। मैं खुद, मेरे साथ भी हुआ, बिगिनिंग में मैं बहती चली गई, वो टाइम पर भी पहुंच गई जहाँ पे वो चीजें, वो एनर्जी में पहुंच गई, वो सराउंडिंग्स में मैं पहुंच गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कि मुझे ये चीजें हो चुकी हैं तो मुझे वहां नहीं जाना। तो मैं धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान दिया, क्योंकि जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ब्लैंक होता है। उस टाइम पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें भरेंगे, वही हमारी रियलिटी बनकर हमारे सामने वापस आएंगी। सबसे उसके बाद मेंटल डाइट, हमारे थॉट्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग, हमारी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और खुद में एक एक होता है ना, खुद में एक कॉन्फिडेंस आप लेकर आइए कि हमेशा जब भी आप लोगों से मिले, खुशी से मिले, स्माइल से मिले, किसी के भी बारे में कुछ भी ग्रजेस ना रखे, आप उसको लेट गो कर दें, आप उसको फॉरगिव कर दें। लेकिन हाँ, उसके अगर किसी ने आपको कुछ भी कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आप वहां पे नहीं जाना चाहते, तो आप वो सिचुएशन में जाकर आप उसको फॉरगिवनेस करके और उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। ये चीज हम कर सकते हैं। और अपने में ये कॉन्फिडेंस लाना कि मैं यूनिवर्स के साथ अलाइंड हूँ, जो भी कुछ यूनिवर्स मुझे दे रहा है, आई एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस अपने में लाना बहुत जरूरी है कि जो चीजें हो रही हैं वो मैंने ही कहीं ना कहीं क्रिएट की हैं, इसीलिए ये मेरे साथ आज ऐसा हुआ। जब आप एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, जब आप हर स्टेप पर आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे, फॉरगिवनेस देंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो आप देखिएगा आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। वो यूनिवर्स तक आपका मैसेज है कि अभी तक जो हुआ, आई एक्सेप्ट दैट, और मैं आपके साथ अलाइंड हूँ। आप मुझे, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मिल गई, तो यूनिवर्स आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं यू आर द क्रिएटर, आप ही क्रिएटर हो। आप यूनिवर्स में अपने थॉट्स भेजकर आप अपनी लाइफ को वैसा ही बना सकते हो जैसा कि आप चाहते हो। उसके बाद अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, सपोज किसी को गाना पसंद है, या कोई गिटारिस्ट है, किसी को गिटार बजाना पसंद है, तो आप वो चीज, वो अपनी हॉबी अपने दिनचर्या में आप जरूर कीजिए। चाहे आधा घंटा, चाहे 15 मिनट, चाहे या फिर 1 घंटा करे तो अच्छा ही है, क्योंकि आपकी हॉबी है वो। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, जो चीजें आपसे छूट गई, या जो चीजें आप करना चाहते थे और आफ्टर मैरिज आपको लगा, अरे अब तो बच्चे हो गए, अब तो ये हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो बस यही चीज है। नहीं, आप अपने लिए टाइम निकालिए, जो चीजें आपको पसंद थी आप वो चीजें कीजिए। तो उससे भी एक गोल सेट होगा, वहीं तक आप पहुंचेंगे। अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तो आप अपने सर्कल में जरूर जरूर फेमस होंगे। ये चीज एक आती है। दूसरा आता है कि विजुअलाइजेशन और उसको नरेट करना। जैसे मैं क्या करती थी, अगर कोई फिल्म चल रही है या कुछ भी चल रहा है, तो मैं खुद को और अपने पार्टनर को उस पूरे बड़े पर्दे पर मैं देखती थी, और मैं वो देखकर मैं फील करती थी, वो चीज अंदर से फील करती थी, खुशी से फील करती थी, कॉन्फिडेंस से मैं फील करती थी कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हम भी ऐसा ही हमारे साथ होगा, ऐसा ही होगा। तो आज के टाइम में, जो आज की जो मेरी लाइफ है, वो एग्जैक्टली वही है। लेकिन यस, अगर कहीं क्योंकि वो फिल्म है, तो अगर कहीं कुछ नेगेटिव कुछ होता था, तो मैं वहां पर अपने माइंड को स्टॉप कहती थी, कट, कैंसिल, क्लियर। उससे क्या होता था, मेरा माइंड उसके आगे सोचता ही नहीं था। तो वहां पर क्या हुआ कि मैंने खुद को वहां से हटा दिया कि नहीं, ये चीज नहीं, कट, कैंसिल, डिलीट, या कट, कैंसिल, क्लियर। तो उससे क्या हुआ कि आपका माइंड ने वही उसी टाइम माइंड जो है वो सोचना बंद कर दिया उसने, और बस उसी मूड में रहा जो मैंने अच्छा अच्छा देखा।
तो ये चीज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई एम ग्रोइंग डे बाय डे, आई एम aligned with the universe, I'm growing day by day, I am healthy, perfect health is my birthright, I claim it now. ये जो अफर्मेशंस हैं, ये अगर आप पूरी शिद्दत के साथ आप बोलते हैं तो ये यूनिवर्स तक आप मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप रात को सो तो आप अच्छा सोच के सो, क्योंकि रात को जो हमारा माइंड, जो दिन भर में जो हमारे कॉन्शियस माइंड ने जो प्रोग्रामिंग, जो कोडिंग हमारे सब कॉन्शियस माइंड को दी है, वो हमें सपनों के थ्रू भी मिलती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारे आज तो मेरे को बड़ा डरावना सपना आया, या आज का सपना मेरे को अच्छा नहीं आया, या कभी हमें लगेगा अरे आज तो हम बड़ी चैन की नींद सोए। क्यों? क्योंकि वो आपको भी नहीं पता होता कि आपका कॉन्शियस माइंड इतनी सारी चीजें देखता है, इतने सारे लोगों से बात करता है, इतना सारा ग्राफ करता है अपने प्रोग्राम में, कि वो आपको कभी ना कभी सबकॉन्शियस माइंड तक अगर गलत इंफॉर्मेशन जाएगी तो सबकॉन्शियस माइंड तो आपको वही दिखाएगा ना। अब वो गलत है या सही है वो उसको नहीं पता, चीजें उसको नहीं पता, वो आपको पता है। आपको उसको प्रोग्राम करना है, वो कैसे करते हो वो आपको अच्छे से मालूम है। हर किसी को अपना पता होता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप पूरा दिन का, पर डे का आप चीजें लिखिए, और धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। किसी को जॉब अच्छी लगती है, किसी को हर कोई ये कहता है कि मुझे नहीं पता मेरा लाइफ पर्पस क्या है। ऐसा नहीं होता, हर किसी को अपना लाइफ पर्पस मालूम है। मुझे अपना लाइफ पर्पस 2 साल पहले पता चला। पहले मुझे पता था कि मैं इसी लाइन में मैं जाऊंगी, मुझे फैसिनेट करती थी ये चीजें। टैरो, रेकी तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। मुझे टैरो बहुत फैसिनेट करता था, और उसी तरह से मेरी जो फ्रेंड थी, अभी भी है वो, क्योंकि मैंने क्रिएट किया अपनी अपने थॉट्स में। मैं देखती थी वो चीजें कि टैरो रीडिंग हो रही है, या मैं जा रही हूँ, हम लोग टैरो रीड करा रहे हैं, तो मुझे वो चीजें देख के फैसिनेट होता था। तो मेरी आंखों ने मेरे कॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दिया, मेरे कॉन्शियस माइंड ने मेरे सब कॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दिया, और आज I am a tarot reader. I am an angelic card reader. I am a Reiki practitioner. I am a neurologist. I am much more, कि उतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरी, और अभी जो मेरा लाइफ पर्पस मुझे मालूम चला, उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी अभी मैं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि जो चीजें मैंने क्रिएट की अपनी, देखकर आसपास लोगों की बातें, मेरे आसपास भी वही लोग हैं जो मुझे इन सब चीजों में, वो ऑलरेडी हैं, वही लोग मेरे आसपास भी हैं। अगर मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को रखती, या ऐसी चीजें मैं देखती, मैं लड़ाई झगड़े वाली मूवीज देखती, या मैं कुछ ऐसी मूवीज देखती, सैडनेस वाली मूवीज देखती, या मैं गाने, दुख भरे गाने अगर मैं सुनती, तो मैं शायद आज यहाँ आपके साथ, आपके सामने नहीं होती। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा मूवीज भी जो मुझे फैसिनेट करती हैं, वो मुझे गैलेक्सी वाली मूवीज, और मुझे ब्रह्मांड वाली मूवीज, मुझे सुपर पावर वाली मूवीज मुझे फैसिनेट करती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो मूवी मुझे बहुत फैसिनेट करती है। सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है। तो मैं कभी सोचती थी मेरे हाथ में भी क्या ऐसी कोई पावर आएगी कि मैं भी मेरे को भी ऐसे ही वो करना है, पता नहीं कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं वो थॉट कि कब होगा, वो थॉट शायद मेरा बहुत प्रोमिनेंट था, कि वो यूनिवर्स में गया और आज वो मैनिफेस्ट हुआ। क्योंकि रेकी इज अ एनर्जी जिससे आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, आप चैनल भी कर सकते हो अगर आपको किसी को देनी है। बट बीइंग इन मेडिटेशन, जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ, तो मैं नहीं कर रही हूँ मैं हीलिंग वगैरह। कोई अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको मैं बहुत पहले मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप थोड़ा ध्यान कीजिए। और अगर मैं हीलिंग करती भी हूँ तो मैं ध्यान में ही उनको जो क्या
क्या कहना चाहिए, जो उन सोल लेवल पर, उनकी सोल को अपने साथ बिठाकर मैं उसको भी ध्यान ही एज अ हीलिंग मैं लेके चलती हूँ। मैं फिजिकल हीलिंग नहीं करती हूँ, सिर्फ इस उनकी मैं जगह मेडिटेशन में। हाँ, सॉरी, मैं एक इसमें जस्ट आपको हेल्प करना चाहती हूँ। बेसिकली व्हेन वी लर्न रेकी और हम हीलर बन जाते हैं, तो होता ये है कि हम हमेशा जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता हाँ, है, ये हो जाता है। हील हो जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है हमारे सहस्त्रार से हमारा अपना क्लियर हो गया। और मेडिटेशन में भी यही है कि हम एनर्जी अपने आप ही हमारी बॉडी में आ गई, क्योंकि रेकी भी हम कॉल करते हैं उसी एनर्जी को, और वो हमारे थ्रू जब जाती है तो ऑब्वियसली, और मेडिटेशन में भी यही है। तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि आप मेडिटेट करो, जितना मेडिटेट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और इफ दे इंसिस्ट कि नहीं हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं होता, तो मैं उनको सोल लेवल पर अपने साथ मेडिटेट के लिए करती हूँ कि भाई आप सोल लेवल पर मेरे साथ आइए और मैं आपको, तो मेरे हिसाब से ये भी एक तरह का हीलिंग ही हो गया, क्योंकि मैं उनको सोल को अपने साथ बिठाकर मैं मेडिटेट करा रही हूँ। तो ये चीज एक है। तो कहने का मतलब है कि मैंने जो चीजें देखी या जो चीजें, अच्छा एक और बात कि अगर मुझे डरावनी मूवीज भी अच्छी लगती है, कॉन्जोरिंग भी मुझे अच्छी लगती है, और मैंने 2-3 पार्ट इसके देखे हैं। बट कभी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं उसी टाइम बोलती हूँ नहीं, कट कैंसिल क्लियर बाबा, ये सब इतना नहीं, ठीक है आपको अच्छा लगता है वो सब लगता है, बट जो आपका अपना एक होता है ना, कि जो चीजें आपको फैसिनेट करती है, जो वाकई में आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चीजें चाहिए, क्या। कॉन्जोरिंग अगर मैं देखती हूँ तो मैं बस सिर्फ देखने के लिए देखती हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं कट कैंसिल क्लियर बोलती हूँ। और लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज हो देखा मैंने, या उनसे रिलेटेड कोई भी मूवी जो मैंने देखी, तो मुझे यही लगा कि नहीं, मुझे भी ऐसा चाहिए, मेरे पास भी ऐसा कुछ हो। तो ये चीजें, मेरे आसपास वही लोग हैं मेरी वेवलेंथ से जुड़े हुए, और मेरी जो मोडालिटीज हैं वही हैं जो कभी ना कभी शायद मैं चाहती थी, शायद तो नहीं बोलना चाहिए कि, बट। और आज मेरी फ्रेंड से बात हुई तो उसने भी बोला, तो मैंने यही बोला कि हाँ मुझे यही करना था, मैं यही तो चाहती थी अपनी लाइफ से, और आज मैं वही चीजें कर रही हूँ। तो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। और जो भी ऐसे लोग जो विच आर नो लॉन्गर सर्विंग माई पर्पस, वो अपने आप ही मेरी लाइफ से हट रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि यूनिवर्स वो चीजें मुझे दे रहा है जो मैं हमेशा से चाहती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन रियलिटी, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने थॉट्स में, तभी वो मैसेज यूनिवर्स के पास जाएगा, और तभी यूनिवर्स वो चीज मैनिफेस्ट करेगी। नहीं तो सब गोलमोल हो जाएगा, उसको भी नहीं पता होगा, आपको खुद भी नहीं पता आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स कहेगा आपको ही नहीं पता तो मैं क्या आपको दूंगा। तो आपको जो लेना है, मेरे पास सब कुछ है, आप उठा लो वहां से जो आपके हित में है चीजें। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। तो वैसे ये टॉपिक बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, जितना इसके बारे में बात की जाए उतना कम है, बट मैं आज अभी यहीं स्टॉप करूंगी इस टॉपिक को। और अगर किसी को डिटेल में भी करना है तो हमने 777 किया है, उसमें मेंटल डाइट कैसी हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसा हो, अफर्मेशंस कैसी हो, तो आप वहां पर जाकर मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच ऋचा जी। कितना सुंदर तरीके से, मतलब कई लोगों को लग रहा होगा अरे ये किस चीज का नाम ले रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज तो स्पाइडरमैन तो कंजोरिंग या कोई और चीजों की बात, बट दिस इज रियलिटी मास्टर्स, दिस इज रियलिटी। आपको जो भी चीजें पसंद होती हैं वही चीजें आपके साथ हो रही होती है, या आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो रहे होते हो, आप हो वाइब्रेट कर रहे हो, उसी तरह की चीजें आपके साथ होती हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। और मैं ऐसा बोलूंगी कि जब आप बोल रहे थे तो मुझे भी अपनी कुछ कुछ चीजें याद आ रही थी कि यस, इसके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी कि जब मैं शादी से पहले की बात और शादी के बाद की बात, मैं और स्कूल की बात भी बोलूंगी कि जब मैं सोचती थी कि मुझे ये चीज करनी है, कई बार मैं डिसाइड नहीं कर पाती थी कि मुझे करना क्या है।
मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती, सोचती थी पता नहीं इतनी सारी चीजें हैं, मैं पीएमटी करूं कि पीईटी करूं कि मैं ये करूं, दे भी दिया, बिना पढ़े दे भी दिया, हो भी गया। लेकिन बात वो था कि जैसे बोलते ना कि जहां आपको होना है, चाहे कितना भी कर लो, वो चीज आप छोड़ दोगे, राइट, वो आप छोड़ दोगे। क्योंकि हुआ फिर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद बिग पिक्चर शायद ये मेरे लिए नहीं है। मैं सबका सोचती थी हमेशा, अभी भी सोचती हूँ, बट उस समय बचपन में और ज्यादा, तो मैंने छोड़ दिया। बट देन एक थी हमेशा कि नहीं नहीं, मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, पता नहीं क्यों, एनी हाउ। और ऐसा भी था, फर्स्ट डे गई और एस किया इंटरव्यू, जॉब हाथ में, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद आगे चलकर शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई यूएस। मतलब एक समय ऐसा भी आया जब मेरे को मम्मी मेरी बोला करती थी कि तू इतना नेगेटिव क्यों सोचती है। क्योंकि अगर हम दिमाग में नेगेटिव सोचते हैं किसी चीज को लेकर, क्योंकि चीजें हो नहीं रही है ना, तो नेगेटिव दिमाग सोचता है। तो मैंने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा करने से अच्छा अब ये हो जाएगा। तो देन आई वाज ऑन टू दैट स्पाइरल जर्नी, वही नेगेटिव नेगेटिव। तो मैंने वो नेगेटिव चीजें क्रिएट करना शुरू कर दिया। शादी से कुछ समय पहले मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नेगेटिव बहुत क्रिएट कर रही हूँ। तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मेरे हाथ में है, मैं पॉजिटिव क्रिएट कर, मैं अगर नेगेटिव क्रिएट कर सकती हूँ, ये आ गया तब। तो मैं नेगेटिव अगर क्रिएट कर सकती हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकती हूँ। मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी तो थोड़ा पॉजिटिव सोचा कर, पॉजिटिव सोचा कर। तो वो सिचुएशंस ने मुझे नेगेटिव बना दिया था, ना कि मैं नेगेटिव थी, मन साफ था, लेकिन सिचुएशंस इस तरह से आती गई। तो एज अ इट वाज अ टेस्ट। तो फिर जब मैंने वो पॉजिटिव करना शुरू किया, तो मुझे समझ में, अरे इतनी सी तो बात है बस सोचती थी मैं। सो दैट इज यही हाउ इट चीज मैंने हैपेंड। भी जी, यही चीज मैंने भी सोची कि जब मैं वो क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं ये चीजें भी तो क्रिएट कर सकती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि एक एक स्टेप जो होता चला गया उस टाइम पर, तो वो मैंने खुद क्रिएट किया था। तो तभी मुझे लगा कि जब मैं ये चीजें एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ था, वही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे दिखा दिया। और अब तो जब भी ऐसा कोई थॉट आता है तो मुझे ये लगता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट ना मधु जी आपके सबसे पहले आपकी बॉडी पे असर कर। अटैक करता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी हेल्दी चाहिए, अब मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी ना, मुझे कोई ना कोई बॉडी में दिक्कत हो जाएगी और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं वही स्टॉप, कट, कैंसिल, क्लियर। और बिल्कुल। आप देखिए फ्रेंड्स, उसी टाइम आपका माइंड स्टॉप हो जाएगा, वो आगे सोचेगा ही नहीं, और वो ध्यान, नहीं सोचेगा। ध्यान एक सबसे अच्छा जरिया है इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। बेसिकली हमारे अंदर का जो मैल है, धीरे धीरे वो बबल्स के रूप में, थॉट बबल्स के रूप में निकलने लगता है। और हम ये विचार वो विचार, फिर हम वी स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर। हम अवेयर, जागरूक हो जाते, जागृत हो जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। और अगर आप, जैसे अब रियलिटी की बात है, हम ये सब इसलिए बात बता रहे हैं कि हर कोई अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकता है। अब मेरे पास जो एबिलिटी है, अब जैसे उन्होंने बताया ऋचा जी ने, व्हेन शी वाज सेइंग, क्यों मैं हंस रही थी, उसका रीजन ये है कि मेरे को भी ऐसा लगता था कि यस, मेरे पास भी वो सुपर पावर है, क्योंकि मैं खुली आंखों से सपना देखती हूँ। अब खुली आंखों से जो सपना देखता है, तो सोचो वो क्या क्या क्रिएट कर सकता है। मैंने क्रिएट भी किया, हर तरह की चीजें क्रिएट कर ली। लेकिन जब मुझे मैंने समझ में आ गया जी तो जी, मैंने भी खुली आंखों से ही किया मधु जी। मैं अपने मुझे याद है, जो उस समय गाने बहुत चले थे और रोमांटिक सॉन्ग बहुत चलते थे, तो मैं अपने और उनको साथ में लेके वो खुद इमेजिन करती थी, और वो जो खुशी होती थी ना मेरे चेहरे पे, वो कमेंट मतलब इनक्रेडिबल होती थी। और शब्दों के साथ साथ मैं वो गाती थी। और दूसरा जो मैसेज, जो गाने में जो मैसेज होता है, तो मैं उनको सोचती थी कि वो मुझे ये मैसेज बोल रहे हैं। करेक्ट। मतलब ऐसा मैंने क्रिएट किया कि यस। वो चीजें हो रही हैं मेरे साथ। बिल्कुल। और धीरे धीरे जब हम नेगेटिव सिचुएशन में रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग सबसे पहले हमें क्या बताता है, अच्छा अब अगर मैं जाऊंगी या जाऊंगा तो ये हो जाएगा, क्यों सोचना है, वहां तक जाना ही क्यों। और जब हमको पता चल जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम इसलिए ध्यान से अवेयरनेस बहुत ज्यादा आती है। तो जब अब हमको समझ में आ गया है, नहीं भी समझ में आ रहा है किसी को, सपोज फॉर एग्जाम्पल नहीं भी आ रहा है समझ में, बट आप लोग हम सबको सुन रहे हैं ना, तो आप लोग ये मान के चलिए, गारंटीड कि हम अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं, तो हमें वहां तक खुली आंखों से वो चीज देखना नहीं, ना ही क्रिएट करना है, वहीं कैंसिल क्लियर डिलीट या कट कैंसिल क्लियर, जो भी, वो तुरंत आप कर दो। क्योंकि ये जो ऋचा जी बता रही हैं,
कि 17 सेकंड लगते हैं, बस 17 सेकंड के बाद आपकी वो चीज हो जाती, कब होगी ये पता नहीं। लेकिन जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि एंजल्स, तो मेरे को बचपन से ऐसा लगता था कि मैं एंजेलिक लाइफ के साथ हूँ, पता नहीं, जैसे कि मैं कोई विंग्ड वुमन हूँ, और मैं जैसे बोलते हैं ना कि मैं वो ऐसे से बुला सकती हूँ, सारा मैजिक कर सकती हूँ, दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू फील। तो मुझे लगता है, और मैं अपने आप को परियों के वो जैसे होता है ना कि मैं कुछ उसमें कहीं कहीं कुछ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे ये भी लगता था कि मैं फ्यूचर से आई हुई हूँ, मैं अपने इस जन्म को देख रही हूँ, तो ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, बता नहीं सकती। लेकिन अब समझ में आता है कि यस, दिस इज वेरी रियल, और जो हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने अगर सोचा कोई भी बात, तो एक रनर करके एंजल्स होते हैं, रनर एंजल्स बोलते हैं उनको, या गार्डियंस बोल सकते हैं। तो वो जैसे ही हमने कोई बात बोली, वो जैसे हमारी बात पकड़ के दौड़ जाते हैं, यूनिवर्स को दे देते हैं कि चलो आप जाओ, इसको पूरा कर लो। तो इसीलिए आप लोग जो कुछ भी बोलते हो, जैसे ही बोला, अगर नेगेटिव बोला है, प्लीज बी अवेयर, तुरंत आपको कैंसिल, क्लियर, डिलीट बोलना है। वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच। इतना सुंदर टॉपिक आपने लिया और इतना अच्छे तरीके से बताया, मेरे तो डॉक्टर स्ट्रेंज निकल आया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ अपना, मैं ये जो चीजें हो रही है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहीं कुछ से देखा मैंने या कुछ ऐसा किया, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो मैंने स्टॉप बोलने का बात कही, कट कैंसिल क्लियर की बात करी, तो मैं किचन में काम कर रही थी, और जैसे होता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, काफी सारे थॉट्स अपने आप आ जाते हैं। तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, और मेरा माइंड जो है वो कहीं कहीं होकर आ गया है, कुछ बातें याद आ गई हैं या कुछ ऐसा हो गया। तो मैंने उसी टाइम, मैं कुछ काट रही थी और मैंने बोला स्टॉप, और उसी टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरा माइंड जो है वो स्टॉप किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने, तुम किससे बातें करती? मैं किसी से बातें नहीं करी। उन्होंने बोला अभी तुमने कुछ बोला, मैंने बोला वो मैंने खुद को बोला स्टॉप। ये एक नेटवर्क चीज है कि नेटवर्क आप टाइम, और आप स्टॉप बोलोगे ना अपने माइंड को, आप जब भी आप अपने माइंड को स्टॉप बोलोगे, आप रियलाइज करोगे कि आप वहीं पे, जैसे कहते हैं ना, किसने लगाम पकड़ लिया उसकी, घोड़े की लगाम पकड़ ली, कि वो हमारा माइंड घोड़ा है, वो भाग जाएगा अगर आप उसको लगाम नहीं पकड़ोगे उसकी, तो वो कहीं 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 चलता चला जाएगा। इससे मुझे एक चीज एकदम रियलाइज हुई, घोड़ा आपने बोला ना, और आपने माइंड बोला, तो मुझे लगा कि डोंट यू थिंक गाइस कि हमारे दिमाग में एक यूनिकॉर्न बैठा है, विशिंग यूनिकॉर्न, कि जैसे ही हमने बोला वो विश कर देता है, और वो तुरंत वो विश जो है वो फुलफिल हो जाती है। तो ये सोचो कि हमारे दिमाग में ना यूनिकॉर्न बैठा है, विश जो भी हम बोलेंगे वो पूरी हो जाएगी, तो क्यों ना हम अच्छी चीजें मांगे, राइट? ये एकदम मेरे को अभी एकदम रियलाइज हुआ कि हमने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन अब आप इस तरह से सोचिए कि हमारे ब्रेन के अंदर एक यूनिकॉर्न बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं, बस उसको ये मतलब है कि जो भी आपने सोचा वो विशिंग यूनिकॉर्न है, वो पूरा कर देगा। तो अब आप सोचिए, अब जब आप ये समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में वो बैठा है, तो आपको क्या सोचना है? गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जहां जा रहा हूँ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, या मैं जहां जा रही हूँ सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और हर कोई बहुत खुश है, बहुत प्यार से है, सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ खुश है यहाँ पर, और ये जो ग्रुप है वो हंसी खुशी से पनप रहा है और बढ़ रहा है। 1000 और बढ़ रहे हैं, एंड इट्स सराउंडेड बाय गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी, और उसमें असेंडेड मास्टर्स और परमात्मा की एनर्जी। बट थैंक यू, मैं आगे और नहीं बोलूंगी, थैंक यू ऋचा जी। सो मास्टर्स, आप सब समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला। अब सबको मजा भी आया होगा सुन के। सभी को बहुत सारा, हम सबको हमेशा प्यार मिलता रहे, ये ग्रुप प्यार से आगे पनपता रहे, बढ़ता रहे। थैंक यू आंचल जी। सो लव यू ऑल, एंड ऋचा जी प्लीज कंटिन्यू, मेडिटेशन का समय हो गया है। थैंक यू। जी, अब हम मेडिटेशन करते हैं। तो नदी जी म्यूजिक प्ले कर दीजिए आप। हाँ बिल्कुल, श्योर। हाथों में हाथ, और
आलती पालती मारकर या चेयर पे बैठ के चश्मा उतार दें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। म्यूजिक इज ओके, साउंड आ रहा है? कोई भी विचार इस वक्त, इस समय धीरे धीरे निर्विचार होते हुए केवल और केवल अपनी सांसों को आते हुए और जाते हुए देखिए मास्टर। गीता जी आप म्यूट है। हाँ जी। कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं। ये समय आपका समय है। इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए मास्टर्स, क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा।
ये समय आपका समय है। खुद को हल्का और हल्का महसूस होता हुआ देखिए। महसूस कीजिए कि जो सांसें आप ले रहे हैं, वो सांसें जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूल जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है, और जब आप सांसें छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर की तरफ जाता है। क्योंकि जब हम अपने पेट से सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर से होती हुई हमारे पूरे शरीर को हल्का करती हुई बाहर जाती है। और जब हम छाती से सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से वो ऊर्जा नहीं मिल पाती जिस ऊर्जा की हमारे शरीर को जरूरत है। कोशिश कीजिए कि आप पेट से सांस लें। क्योंकि पेट से ली हुई सांस हमारे शरीर को हर जगह ऊर्जा देती हुई जाती है, और यही सही तरीका है सांस लेने का। कोई भी विचार नहीं करना है, केवल ध्यान देना है अपनी सांसों पर कि वो और गहरी होती जा रही है। हमारी सांस तेज है या कम गति की है, छोटी है या बड़ी है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना है मास्टर। केवल आराम से बैठना है और पेट से सांस लेनी है। इस समय आप ब्रह्मांड के साथ अलाइन हो चुके हैं मास्टर।
कोई भी नींद में ना जाए मास्टर्स। पूरी अवेयरनेस के साथ बाहर की आवाजें भी आपको और गहरे ध्यान में लेकर जा रही हैं, अपने अंदर की गहराइयों में उतार रही हैं। ये समय आपका अपना समय है, जिसमें आप ब्रह्मांड से वो सब कुछ मांग सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। जो आप इतने वक्त से चाहते थे वो आपके साथ हो चुका है। आपको वो सब मिल चुका है जो आप हमेशा से चाहते थे। अपनी मैनिफेस्टेशन को गौर से देखिए, हर छोटी से छोटी डिटेल को। फोकस कीजिए। क्योंकि अब ये आपके जीवन में हो चुका है। मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire. मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire. मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire.
मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है। I trust the universe. मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है। I trust the universe. मुझे यूनिवर्स पर भरोसा है। I trust the universe. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ। I am living my dream life. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। I am living my dream life. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। I am living my dream life. मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ। I love myself. मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ। I love myself.
मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ। I love myself. मैं शुक्रगुजार हूँ जिन ब्रह्मांड का कि मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है। I am thankful to the universe for my manifestation has been created. Thank you, thank you, thank you. मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है। I am thankful to the universe for my manifestation has been created. Thank you, thank you, thank you. मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है। I am thankful to the universe for my manifestation has been created. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire. मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire. मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire.
मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मैं भरोसा करता हूँ ब्रह्मांड पर। I trust the universe. मैं भरोसा करता हूँ ब्रह्मांड पर। I trust the universe. मैं भरोसा करता हूँ ब्रह्मांड पर। I trust the universe. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। I am living my dream life. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। I am living my dream life. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। I am living my dream life. मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ। I love myself. मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ। I love myself. मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ। I love myself. मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स से कि मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है। I am thankful to the universe for my manifestation has been created. मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि
मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है। I am thankful to the universe for my manifestation has been created. मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है। I am thankful to the universe for my manifestation has been created. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you. मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire. मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire. मैंने मेरी इच्छा मैनिफेस्ट कर ली है। I have manifested my desire. मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मैं बहुत खुश हूँ। I am happy. मैं भरोसा करती हूँ यूनिवर्स पर। I trust the universe. मैं भरोसा करती हूँ यूनिवर्स पर। I trust the universe. मैं भरोसा करती हूँ यूनिवर्स पर। I trust the universe. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। I am living my dream life. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ।
I am living my dream life. मैं मेरी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, रही हूँ. I am living my dream life. मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ. I love myself. मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ. I love myself. मैं खुद से प्यार करता हूँ, करती हूँ. I love myself. मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है. I am thankful to the universe for my manifestation has been created. I am thankful to the universe for my manifestation has been created. मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है. मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन मिल चुका है. I am thankful to the universe for my manifestation has been created. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you. पाँच मिनट और मास्टर इसी स्थिति में बने रहेंगे. हर एक छोटी से छोटी चीज का इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए हम इसी स्थिति में बने रहेंगे.
जो भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं वो धीरे धीरे वापस अपनी इस भौतिक दुनिया में आएंगे, ये महसूस करते हुए कि अब आप यूनिवर्स के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ एक हो चुके हैं। आप जो भी उस ब्रह्मांड से चाहते हैं वो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। उस यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएंगे मास्टर। अपने हाथों को अनक्लैप्स करेंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर उसी अंधेरे में जब आप कंफर्टेबल हों, 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपना पूरा समय लेते हुए हाथों के अंधेरे में अपनी आंखों को खोल सकते हैं मास्टर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत ऊर्जा से भरा हुआ था। बिल्कुल भी ध्यान से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जेटिक एंड इट वाज वेरी सूदिंग एंड पीसफुल और बहुत अच्छा। मैं जितना भी बोलूं अभी मेरे लिए तो कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बट थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल ग्रुप एनर्जी। सो मास्टर्स, किसी का भी अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है रिगार्डिंग टुडेज एक्सपीरियंस इन द मेडिटेशन, अगर आपका कोई भी शेयरिंग या कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो आप जरूर शेयर करें, हैंड रेज कर लें, और जो भी जिनको भी कुछ कहना हो आप बोल सकते हैं रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस एंड क्वेश्चन आंसर्स। कोई अगर नया जुड़ा है, और एक क्वेश्चन था अभी यहाँ ग्रुप में कि वीडियो ऑन करें, दिख नहीं रहा है। मास्टर्स, जब ध्यान में हम बैठे थे तो मैं अपना वीडियो बंद करके बैठी थी तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मास्टर्स बोल रहे थे। ऋचा मैम का आज सेशन था, शायद ये कोई अशोक बराट करके किसी ने लिखा है, आई बिलीव अशोक भाई बारोट, एक्सक्यूज मी। यस आशा जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन आशा जी, थैंक यू। आत्मवंदन मधुरी, आत्मवंदन कृष्णा जी। वेरी नाइस मेडिटेशन। आई कांट एक्सप्लेन। मेरा सचमुच ये नहीं हो रहा है कि मैं बात कर सकूं, लेकिन बहुत गहरा ध्यान हुआ और मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छा हुआ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और मैं कल कल्पना जी बोली ना, वो सच है। किसी को भी अप्रिशिएट, अमिता जी बोली थी, वो सच है। किसी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड कभी भी अपने भाव से आना चाहिए, फुल विथ अवर फुल हार्टफुल ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी। यस, एंड ये चीज हमारी आशा जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जब वो ग्रैटिट्यूड बोलती हैं तो कितने प्यार से और पूरे दिल से वो कहती हैं हर बार। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आशा जी, थैंक यू सो मच। एंड यस, गगनजीत जी आप भी अनम्यूट करें। थैंक यू आशा जी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, आपका ग्रैटिट्यूड सुनने के लिए हम तरस गए, समझे। म्यूट हो गया, आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गया है आशा जी,
कुछ बोल रहे हैं ना आप? नहीं सुनाई पड़ रहा। हाँ मुझे सचमुच है कि मुझे किसी को भी क्रिटिसाइज करने को अच्छा नहीं लगता है, अरे नहीं क्योंकि नहीं आशा जी, चलिए वो आपके लिए नहीं था, ना ही कुछ और ही चला था, हम अब उधर नहीं नहीं जाते ही नहीं नहीं है। मैंने लगा के नहीं लिया है, मैं बोलती हूँ कि हाँ 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 appreciation is very good, so हाँ, ये we नो have नो to see डेफिनेटली। everything good in everyone. यस यस यस, एंड लव यू, लव यू, थैंक Yeah, यू आशा जी, थैंक यू। सो यस गगन जी, यस आप कहें। Richa ji, thank you so much. Madhu ji, thank you. Thank you to all the masters. Gratitude, gratitude, seriously gratitude. दिल से। रिचा जी, आपकी आवाज, आपका मीठापन, आपकी वर्ड्स इतने प्योर और इतने डिवाइन थे ना, ब्यूटीफुल। आई मीन आपकी मेडिटेशन इज जस्ट लाइक, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही बोल रही थी जो आपने बोला, इतना मीठा। मुझे बहुत आपके ऊपर प्यार है। बहुत थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली आपके मेडिटेशन में प्यार मुझे दिखाई देता है, आप में भी प्यार मुझे दिखाई देता है, और यूनिवर्स भी आपको उसी एनर्जी के साथ ऑब्वियसली मिला रहा है कि हम सभी, I'm 100% श्योर कि सभी को ये महसूस होता होगा भी। बहुत पीसफुल, बहुत डिवाइन और बहुत लविंग मेडिटेशन, और आपका विजडम मुझे हमेशा ही पसंद है। बहुत अच्छी, बहुत सिंपल साधारण सी बातें करते हैं, और जो प्रैक्टिकल जीवन में हम ले आ सकते हैं वो बताते हैं, और आप अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हो, लाइक योर ओन लाइफ, विच मेक्स इट इजी फॉर एवरीबडी। So just want to say I love you and thank you so much. थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मास्टर्स। एंड किसी और का भी अगर कोई शेयरिंग है, एक्सपीरियंस है, तो आप लोग प्लीज जरूर शेयर करें। और यस हर्षित जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आई मीन आरती जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन आरती जी। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे हर्षित ना डेली मेडिटेशन करते करते सो जाता है, अभी भी ये क्लास लगा रहा था, ये देखो सो गया, तो मतलब बीच में इसको उठाना चाहिए कि नहीं? नहीं, सोने दीजिए उसको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेडिटेशन में जैसे इसकी नींद इनकम्प्लीट या कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिटेशन में है। और वो लेट गया ना, अपनी बॉडी को मूव करके सोया ना, वो लेटे लेटे थोड़ी ना मेडिटेशन किया होगा उसने, बैठा, उसको नींद आई होगी तो सो गया होगा, बट दैट्स टोटली ओके। अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे, अब इतना लेट भी तो हो गया है राइट आप लोग के वहां पर, जी जी मैम। बच्चे के लिए तो है ही, सो बट एक्चुअली मैम ये 5:35 का उठा होता है और बीच में मतलब एक भी इसका नैप नहीं होता, तो फिर इस टाइम तक थोड़ा मुझे भी होता है कि ये सो जाए तो लेट हिम फिर स्लीप, मॉर्निंग लेट हिम में स्लीप, काम चल रहे हैं। या लेट हिम स्लीप। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू मधु मैम। थैंक यू आरती जी। सो और मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म है पूछने के लिए, आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। और आई नो कई लोग बहुत पहले से जुड़े हैं, मगर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स या एक्सपीरियंस जो हम करते हैं, तो यस अलका जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन अलका जी। आत्मवंदन रीचा जी, बहुत बढ़िया ध्यान, इतना बढ़िया कि हम खुद ही खो गए कि हम कहाँ पर थे। एक्चुअली और दूसरा, एक अलग सी चीज थी आज ध्यान में, कि ऐसा लग रहा था कि नाक सुन्न हो गई है, और मतलब बड़ी अच्छी वाइब्स थी। ऐसा लग रहा था कि हम ही नहीं है, गायब हो गए हैं, जैसे महसूस हो रहा है कि हम है फिर भी हम नहीं। पता नहीं, अजीब सा, बहुत बढ़िया ध्यान, मतलब ऐसा लग रहा था बाहर ही ना आए, बाहर ही ना आए। और बिल्कुल, अभी तक सुनना है, नोज मेरी अभी तक सुनना है, जो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मुझे कभी पहले नहीं हुआ क्या ऐसा। बात, वाह वंडरफुल, हाँ जी, थैंक यू हाँ अलका जी। जी, मेरा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये बात याद, क्योंकि मैं भी घूमी हुई हूँ, अभी भी मेरे को भी हाई उसमें चल रही हूँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, कितना बोल रही हूँ,
फिर भी आपने जो अभी बात बोली ना, वही चीज मेरे साथ हो रही है कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मेरे पीछे पीठ में चल रहा है और मेरे गर्दन के वहां पे हो रहा है, और इतना ठंडा लग रहा था पीछे मुझे। हाँ बट जी, बहुत ठंडा, आंखों में, मुंह पे बहुत ठंडा लग रहा था, और ध्यान खत्म करने के बाद ज्यादा लगा। और आज, अभी तक तो ये हो रहा था कि हाथ भर जाते थे, आज फॉर द फर्स्ट टाइम आई फाउंड कि मेरे पाँव भी भर गए एनर्जी से, और मेरे को खुद को इतनी ऊर्जा हो रही थी कि मुझे पता नहीं, मतलब लग रहा मैं बीच में झूम रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं झूम रही हूँ। और वो हाँ जी, ध्यान ऐसे में लग रहा था सारे चक्र सारे इकट्ठे मूव कर रहे हैं। और मेरा सादा सैक्रल चक्र, आज तो ऑरेंज भी पहना है, सैक्रल चक्र मूव कर रहा था। इट वाज वंडरफुल। अरे बहुत बढ़िया, अभी तक है, मतलब उसमें अभी तक है। एनर्जी, या थैंक यू सो मच ऋचा जी। इनके तो ध्यान में बैठते सार ही शुरू हो गया, मतलब ऐसा लगा हाँ कि हाई एनर्जी है, बहुत हाई। बिल्कुल। एंड इवन हाँ व्हेन जी, शी वाज स्पीकिंग, जब वो बता ही रही थी, तो मुझे बैठना, आंख बंद करके बैठना पड़ता है। 2 बार से तो हो ही रहा है, दिस इज द थर्ड हाँ डे। जी, थैंक यू थैंक आशा जी, ये बताने हाँ के लिए। जी, हाँ जी, ये थैंक देखिए, यू सो ऐसे मच ऐसे ऋचा जी, एक्सपीरियंस, बहुत ये बढ़िया। सब जो आप लोग एक्सपीरियंस करते हो, फील करते हो ना, यही तो एक्सपीरियंस है, वही तो बताने हैं हमको कि हमने क्या फील किया। सो वंडरफुल अलका जी, हाँ थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस गगन जी, अभी गगन जी को भी याद आया लगता है कि हाँ, मेरे साथ भी हो रहा था। गॉट इट। यस यस, बोलिए बोलिए बोलिए। रिचा जी अगेन, आई एम सॉरी। मुझे ना ये जो इन्होंने बोला वो ठंडा, नोज वाला, हाँ ये आपकी आई डोंट नो इतनी एनर्जी आपकी इतनी वो ठंडी, वो जैसे गर्म नहीं है, इट्स वेरी कूल एनर्जी। और मैं इतनी खुश हूँ, और अंदर एक्चुअली मैं रो रही थी मैं प्यार से, क्योंकि वो आंसू जो है वो मुझे इमोशनल कर रहे थे। आपकी आवाज, जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना, जैसे आपने बोला था अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, अभी ये भी सच हो गया। बीच में मेरी स्माइल हो रही थी, बीच में मैं रो रही थी। बहुत प्यार, ओह माय गुडनेस, मुझे नहीं मालूम कि मुझे ही ऐसे लगा कि इतना प्यार, ऐसे कि मैं आपको सारा दिन सुन सकती हूँ। मैं आपकी आवाज मुझे इतनी, थैंक यू मैम, थैंक यू, I just want to say कि you're such a lovely, kind, very sweet being. थैंक So यू मैम। thank you for वैसे मैं आज ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे आज लगा कि खुद मास्टर्स आके उन्होंने आज का गाइडेंस दिया, क्योंकि मुझे खुद भी लग रहा था कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। कई बार होता है ना कि हम बोल रहे हैं और हमारा माइंड है तो वो तो जाएगा ही जाएगा, बट कई बार ये लग रहा था कि मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो तो मैंने अभी बोला, अभी ऐसा हुआ, दोबारा दोबारा से मैं वही शब्द बोल रही हूँ, वापस से कुछ कुछ बोल रही हूँ, मुझे लग रहा था। तो मुझे लग गया था कि आज मास्टर्स खुद ही और मेरे साथ तो आज ये थे भैया, अब ये जो कराते हैं वो तो फिर यही कराते हैं, so तो भैया अच्छे इनको हैं हाथ में रखते हुए हेलो। और जो ठंडक की बात आप कर रहे हो वो मुझे भी महसूस हुई, क्योंकि बिल्कुल ये देखिए मैं तो सबको साथ लेके बैठती हूँ अपने। तो वाह। हमारे भी हैं। मैं आज आर्कएंजल माइकल को लेके बैठी थी, और ये रचना जी ने, रचना है यहाँ पे शिकागो में, वो वाली रचना जी ने मुझे ये मेडिटेटिव पोज वाली दी थी, और ये आर्कएंजल माइकल मुझे दूसरी रचना ने दिया था। सो रचना जी फ्रॉम इंडिया, दिल्ली से, तो उन्होंने मुझे दिया था। तो आज मैं इनको लेके बैठी कि जो भी बुरी वाइब्स हैं सब काट दो, और हर कुछ ऐसी जो कुछ भी नेगेटिविटी है चारों तरफ, तो इट्स बेसिकली ऑल द जो वार्मथ ऑफ मेडिटेशन, और साथ में कूलनेस ऑफ मेडिटेशन जो उनकी बातों से आ रहा था। और मैं कुछ चीजें तो मैं सुन ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि मैं जैसा ना कि हम ट्रांस में रह रहे थे। सो बट थैंक यू रिचा जी, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू मधु जी, क्योंकि बहुत जब मैंने बहुत स्टार्ट किया था तो मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था, और जब मैंने एंड किया, जब मैंने बोला कि 5, तो मुझे खुद को ठंडा लगना शुरू हो गया। हालांकि आज मैंने कुछ वोलन नहीं पहना है, क्योंकि मुझे लगा आज थोड़ा ठीक है तो मैं नहीं पहनती, बट बाय द टाइम ये मेडिटेशन एंड होते होते मुझे खुद को भी ठंडक वो पता चल रही थी। तो बस मैंने यही है जो
Hiding myself, like, मैं पाँव अपने ऐसे ठंडे इतने हो गए और मेरे हाथ, I'm just trying to warm myself. It's so nice. It's wonderful. Thank you. Thank you, Gagan ji. Thank you so much. Yeah. So anyhow, but yes, so masters, बहुत ही सुंदर ऊर्जा और बहुत ही सुंदर ध्यान ज्ञान आज हमको मिला, एंड उसके साथ हम ये आज बोलेंगे कि हमको आज यस हम सब अब हम एक काम कर सकते हैं कि आज से हम अफर्मेशंस जो है वो हम कोशिश करेंगे करने की शुरुआत में। कितने अच्छे से आज ऋचा जी ने हम सबको कराया, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जब हम लास्ट में वो हमने अफर्म किया कि अब हमारा पूरा ग्रुप एक गोल्डन बॉल ऑफ एनर्जी के साथ जुड़ चुका है, एसेंडेड मास्टर्स और परमात्मा की एनर्जीज भरी हुई हैं, तो वो हमने आज शायद थोड़ा थोड़ा सबने फील किया, बहुत कुछ फील भी किया, और ऋचा जी ने भी हमें आज वो बताया। तो अब हम जब शुरू में मिले, आज मेरा बड़ा मन था कि हम शुरू में ये करें, बट आज देखो वो मास्टर्स ने, मेरे मन में आ रहा था लेकिन आज ऋचा जी ने भी करा दिया। सो वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच मास्टर्स। पत्री सर का, महाअवतार बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऋचा जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज हमको कितनी अच्छी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, इतना अच्छा ज्ञान ध्यान मिला, और आज से आप लोग जो अपनी रियलिटी में जो हमें चाहिए, जो भी चाहिए हमको अपनी रियलिटी में, उसी को बोलें, मन में सोचे। अगर हमने कुछ नेगेटिव सोच भी लिया है, कोई बातें तुरंत बोलिए, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, और तुरंत उस रियलिटी के बारे में सोचे जो चाहिए आपको, उसको इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। सो ये हम अपने आप के साथ कर सकते हैं। पहले जिनको नहीं पता था, अब पता हो गया है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। सो मास्टर्स, फिर आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं, और कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। कल का जो जर्नी है वो आप जो हम जानेंगे सोल प्लान और सोल जर्नी के बारे में है। जिन मास्टर्स को इसके बारे में नहीं पता है, तो प्लीज आप जरूर नोटबुक और पेन लेके बैठे। जैसा कि आज ऋचा जी ने अपनी रियलिटी के बारे में बताया कि हम कैसे रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जो कुछ अभी तक याद है आपको, प्लीज उसको लिख के रखें। कैंसिल, क्लियर, डिलीट वाली बात भी, या कैंसिल या कट, कैंसिल, क्लियर, ये लिख लें एक जगह कि आपको याद रहे। उसी तरह कल का भी जो है सेशन, वो सोल प्लान और सोल जर्नी के ऊपर स्वाति पोनाला मैम लेंगे। सो बी रेडी मास्टर्स, एंड इट्स अ वंडरफुल सेशन। उसके बाद आई बिलीव सुनील सर का सेशन है, फिर मेरा सेशन है। सो ये जो हमारे 3-4 दिन बाकी हैं, 41 डे प्रोग्राम के मजे लूट लीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, मजेदार सेशन होने वाला है सबको। सो एनी हाउ, बट थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच। और आपका आज का सुंदर ध्यान ज्ञान हम सबको मिला और हम अभिभूत हो गए। अब हम सेशन समाप्त करते हैं। सभी मास्टर जो जुड़े हैं उनके भी ग्रुप एनर्जीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सबको सुनने के लिए धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड आप सबको, आपके प्यार के लिए, आपकी श्रद्धा के लिए। थैंक यू। हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। यस ऋचा जी, आप भी प्लीज 2 शब्द कहें, क्योंकि मैं बोलती जा रही थी, मैं मुझे बस यही कहना चाहूंगी कि आप वही चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए जो आप वाकई में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और बस कुछ नहीं। ये अवेयरनेस में देखिए कि जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, क्या वो आपके गोल तक पहुंचने में आपको कारगर हैं? अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो अपने घोड़े को वहीं पे लगाम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आज हमने ये भी एक बार घोड़े से फिर बाद में याद आ जाती है मुझे, तुरंत जैसे ये घोड़ा बोल रही है, मुझे यूनिकॉर्न दिमाग में क्योंकि पंख है ना, वो तो फटाफट चला जाएगा भाई। हाँ, तो वही, इसलिए वो जैसी घोड़ा बोलती है तो मुझे यूनिकॉर्न दिखने लगता है तुरंत, एक यूनिकॉर्न। तो हमारे सबके दिमाग में यूनिकॉर्न है, और डेफिनेटली विश जो कर रहे हैं वो हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा विश करो। थैंक यू अगेन रिमाइंड कराने के लिए। सो मास्टर्स, लेट्स मीट टुमारो, एंड थैंक यू सभी का मंगल हो, सभी स्वस्थ रहें, हम सब प्यार से बंधे रहें, ज्ञान प्रकाश से बंधे रहें, और इसी को हम स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू।